फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर ट्रेड का। देख सकते हो 2024 में हुआ था 10th क्लास का। जो ट्रेड है या सब्जेक्ट बोल लो आप उसको, एग्रीकल्चर है और ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। मैंने इससे पहले एक फाइनल एग्ज़ाम भी बनाया था एग्रीकल्चर का क्लास 10th का, जो आपको वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड। तो उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके उस वीडियो को भी दे सकते हो, ताकि आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है 11 मार्च को, उसके लिए आप अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आपको पता है क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इस पेपर कंप्लीट सोल्यूशन कर चुका हूँ एग्रीकल्चर का, जो सप्लीमेंट्री है 2024 में हुआ था आरबीसी के द्वारा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी शेयर करें। चलो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रवाही संचार की बाधाएं हैं। तो प्रवाही संचार की क्या बाधाएं हो सकती है? तो आपकी भौतिक बाधाएं हो सकती है, पारस्परिक बाधाएं हो सकती है, भाषा संबंधी बाधाएं भी हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो तीनों ही बाधाएं होती है, तो आंसर क्या होता है? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, संचार के तत्व हैं। तो संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रेषक भी होता है, चलन भी होता है, संदेश भी होता है। तो तीनों ही है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, फायर अलार्म मानव में पैदा करता है। तो फायर अलार्म क्या पैदा करता है? तनाव पैदा करता है मानव के अंदर। प्रश्न नंबर 4, रासायनिक उर्वरक से मृदा पर प्रभाव पड़ता है। तो रासायनिक उर्वरक से मृदा क्या प्रभाव पड़ता है? कि मृदा क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। प्रश्न नंबर 5, पौधों के लिए पानी का स्रोत है। तो पौधों के लिए जो पानी का स्रोत आपका क्या होगा? वर्षा। तो आंसर क्या होगा इसका? वर्षा। प्रश्न नंबर 6, टमाटर की फसल को पानी की आवश्यकता होती है। तो टमाटर की फसल को पानी की आवश्यकता होती है किसकी? 1000 से लेकर 1200 mm की पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 27, चैनोपोडियम एल्बम वानस्पतिक नाम है। किसका नाम है ये? तो ये आपका नाम है बथुआ का। तो आंसर क्या हुआ? बथुआ। प्रश्न नंबर 8, संकरी पत्ती वाला खरपतवार है। तो संकरी पत्ती वाला खरपतवार क्या हुआ आपका? मोथा। आंसर क्या हुआ उसका? मोथा। प्रश्न नंबर 9, थ्रिप्स कीट का नियंत्रण किया जाता है। तो किससे किया जाता है थ्रिप्स कीट का नियंत्रण? तो आप डाईमेथोएट से इससे नियंत्रण कर सकते हो। आंसर क्या हुआ? डाईमेथोएट। प्रश्न नंबर 10, फिजियोलियम विल्ट का नियंत्रण किया जाता है। तो फिजियोलियम विल्ट का नियंत्रण किया जाता है आपकी कार्बोनेडिज्म से किया जाता है इसका नियंत्रण। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं आपकी। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? वनस्पतिक कीटनाशक है। तो वनस्पतिक कीटनाशक क्या है आपका? एजिड एजिड डेरिकेटिन। तो ये इसका नाशक है। प्रश्न नंबर 12, टमाटर का कुल है। तो टमाटर का कौन सा कुल होता है? तो आप टमाटर का कुल है सोलानेसी। तो सोलानेसी टमाटर का कुल है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर ब। प्रश्न नंबर 13, बैंगन की भंडारण अवधि है। तो बैंगन की भंडारण अवधि कितनी अवधि है? 2 सप्ताह तक इसकी अवधि है। तो आंसर क्या हुआ? 2 सप्ताह। प्रश्न नंबर 14 क्या हुआ? नॉन क्लाइमेटिक सब्जी का उदाहरण है। तो नॉन क्लाइमेटिक सब्जी का उदाहरण है खीरा। प्रश्न नंबर 15, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 16, रतौंधी रोग कमी से होता है। तो किस कमी से होता है? ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 17, क्षेत्रीय बोलचाल प्रभावी संचार में बाधा का प्रकार है। तो हाँ, ये कौन सी बाधा का प्रकार है? तो ये लैंग्वेज का प्रकार है। प्रश्न नंबर, भारी प्रेरणा का प्रकार है। तो भारी प्रेरणा का प्रकार क्या होता है? पुरस्कार। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? एक उत्पाद को कई उद्यमियों द्वारा बेचने की उसकी कीमत का प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है?
कीमत कम होती है। तो कम होना इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20, शौचालय निर्माण जागरूकता का संदेश देता है तो स्वच्छता का संदेश देता है। तो आंसर क्या हुआ? स्वच्छता। प्रश्न नंबर 21, सतही जल का स्रोत है तो सतही जल का स्रोत क्या है? नहर। प्रश्न नंबर 22, रबी ऋतु का खरपतवार है तो रबी ऋतु का खरपतवार क्या है? सत्यानाशी। प्रश्न नंबर 23, रस चूसने वाला कीट है तो रस चूसने वाला कीट है एफिड। आंसर क्या हुआ? एफिड। प्रश्न नंबर 24, कवकनाशी है तो कवकनाशी क्या है? एक कार्बेड कार्बोनाइड्राजियम। तो ये क्या है? एक कवकनाशी। प्रश्न नंबर 25, मौखिक संचार के कोई तीन प्रकार बताइए। तो आप तीन प्रकार कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आमने सामने की बातचीत, टेलीफोन पे बातचीत, सार्वजनिक भाषण। जो बोल के किया जाता है बच्चों संचार, वो सारे संचार क्या होते हैं? मौखिक संचार होते हैं। इसमें हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज सब शामिल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम पढ़ेंगे ताकि आप देख सको कि लिखना कैसे है बच्चों पेपर में। तो प्रश्न नंबर 25 का आंसर देखो, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, आमने सामने की बातचीत, टेलीफोनिक संचार और दूसरा सार्वजनिक संचार। तो ये मौखिक संचार के तीन प्रकार है। प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं अपने। 26 क्या कह रहे? कंप्यूटर में कीबोर्ड का चित्र बनाए। तो कीबोर्ड का चित्र आप सबने कीबोर्ड देखा हो तो उसका चित्र बनाना है आपको। प्रश्न नंबर 27 कह रहे कंप्यूटर स्क्रीन का चित्र बनाए। तो कंप्यूटर स्क्रीन का चित्र बनाना है आपको। तो ये 26 और 27 आपके चित्र वाला है। प्रश्न नंबर 28, सफल उद्यमी के तीन गुण लिखिए। तो सफल उद्यमी के तीन गुण क्या है? तो सफल उद्यमी के तीन गुण आवश्यक है, आत्मविश्वास और दूसरा नवाचार और जोखिम लेने की क्षमता। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, मैंने इतने वीडियो सॉल्व कराए हैं, प्रश्न सॉल्व कराए हैं, तो बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो आप इसका ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 29, स्प्रिंकल विधि से सिंचाई के तीन लाभ लिखिए। तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ एग्रीकल्चर का। ये 2024 में जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ था, ये तो सप्लीमेंट्री वाला एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में भी इस प्रश्न को रिपीट किया गया था। तो स्प्रिंकल विधि से सिंचाई के तीन लाभ है आपको, जल की बचत होती है, फसलों के समान रूप से पानी मिलता है, भूमि का अपरदन कम होता है। तो ये इसके तीन लाभ है। प्रश्न नंबर 30 को यहाँ से ना पढ़ के हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बुकलेट से। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? खरपतवारों के तीन लक्षण लिखिए। तो आप देख सकते हो खरपतवारों के तीन विशेषता, ये लक्षण जो भी आप लिख सकते हो। प्रश्न सेम ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये फसलों के साथ पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा करते हैं, तेजी से फैलते हैं, फसल उत्पादन को कम कर देते हैं। तो ये खरपतवार की तीन विशेषता है। प्रश्न नंबर 31, व्हाइट फ्लाई को नियंत्रण के उपाय क्या है? तो जैविक कीटनाशकों का उपयोग करो और पीले चिपचिपे लाल का उपयोग। तो ये इससे नहीं आएंगे व्हाइट फ्लाइज। प्रश्न नंबर 32, सब्जियों की कटाई के समय तीन सावधानियां लिखिए। तो सब्जी की कटाई के समय जो पढ़ने से पहले हम प्रश्न नंबर 32 को क्वेश्चन बुकलेट से पढ़ेंगे। तो सब्जी की कटाई के दौरान रखी जाने वाली तीन सावधानियां, सेम प्रश्न है। तो आप देख सकते हो वही प्रश्न जो मैंने यहाँ लिखे हैं, बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस स्विच नहीं कर रहा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहले मैं प्रश्न देखूँ, फिर उसका आंसर करूँ, फिर प्रश्न देखूँ, फिर आपको आंसर दिखाऊँ। तो पीडीएफ को स्विच ना करके मैं क्वेश्चन साथ में लिखे हैं, साथ में इसके आंसर लिखे हैं आपके लिए। सब्जी कटाई के लिए तीन सावधानियां हैं, सही समय पर कटाई करना, नमी रहित स्थान पर संग्रह करना, तेज उपकरणों का प्रयोग सावधानी से करना। तो ये सब्जी काटते हम आपको सावधानियां बरतनी है। प्रश्न नंबर 33, बैंगन की ग्रेडिंग और कटाई के बाद प्रबंधन को समझाइए। तो ग्रेडिंग इसमें आता है बैंगन का आकार गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। भंडारण में बैंगन को 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के संग्रह किया जाता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न है 33 के प्रश्न है, मिर्च की कटाई के बाद प्रबंधन को समझाइए। तो मिर्च को क्या, मिर्च को छायादार स्थान पर रखना, स्थान पर सुखाना, भंडारण से पहले उचित नमी स्तर पर सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 34, सड़क दुर्घटना के दौरान प्राथमिक उपचार को विस्तार से समझाइए। तो प्राथमिक उपचार क्या है? घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए पहले, फिर खून बहना रोकने के लिए पट्टी बांधे, फिर डॉक्टर को तुरंत बुलाएं। प्रश्न नंबर 34 के अथवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है?
सांप काटने पर प्राथमिक उपचार समझाइए। तो सांप काटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? प्रभावित क्षेत्र से स्थिर रखें, प्रभावित जहाँ पे सांप को काटा उस क्षेत्र को स्थिर रखें, तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इनमें पहले कटाई का प्रबंधन दिया हुआ है, आप दिखा देता हूँ आपको प्रश्न नंबर 35 को क्वेश्चन प्लेट से। तो प्रश्न नंबर 35 है कटाई प्रबंधन और व्यक्तिगत में से निम्न से टिप्पणी लिखनी है इनकी। तो टिप्पणी में आप क्या लिख सकते हैं? तो पहला है कटाई प्रबंधन, फसलों को उचित समय पर कटाई करना, कटाई के दौरान सावधानी बरतना। और भी आप 2-3 लाइनें इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कम लिखा है क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता ताकि आपका टाइम बचे। व्यक्तिगत स्वच्छता दूसरा पॉइंट क्या है? नियमित स्नान और सफाई करें, साफ कपड़े पहनना, इसकी सफाई। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, इसको पढ़ लेते हैं हम। निम्नलिखित टिप्पणी के जैसे प्री कूलिंग पे और संतुलित आहार पे टिप्पणी करनी है आपको। आज का लास्ट प्रश्न अथवा वाला वही पढ़ लेते हैं हम। तो पूर्व शीतलन या प्री कूलिंग क्या होता है? कटाई के बाद उत्पाद को तेजी से ठंडा करना। और संतुलित आहार क्या होता है? बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं। वैसे डाइट का मतलब बैलेंस होता है, ठीक है, सभी आवश्यक पोषक तत्वों को भरपूर भोजन। तो इसके अंदर आप न्याय लिख सकते हो। तो आज हमने क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन कर लिया इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एक वीडियो में लेफ्ट साइड में लिंक दिख गया होगा। तो ये लिंक है उस वीडियो का जो क्लास 10th का 2024 में फाइनल एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसका ये लिंक है, इस पे जाके आप फाइनल एग्ज़ाम को भी पूरा देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।